Properties of solids and liquids, 24 January, shift 1. The amount of work done to break a big water drop of radius r into 27 small droplet और इक्वल रेडियस इज 10 जूल. देखो 1 ड्रॉप थी जिसकी रेडियस थी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेडियस की. देयर आर 27 ड्रॉप्स. इसमें आपने वर्क कितना किया? 10 जूल. द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 ड्रॉपलेट्स. ओके, अब देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है W इक्वल टू क्या होता है? T इंटू डी ए. अब देखो सरफेस टेंशन तो दोनों सेम लिक्विड है तो दोनों बार सेम ही रहेगी, यानी ऐसा आपका लॉजिक क्या बन गया? W इज प्रोपोर्शनल टू डी ए, चेंज इन एरिया. अब इनिशियली कितना DA1 हो रहा है? मैं लिख लेता हूँ DA1 27 ड्रॉप. एक ड्रॉप की रेडियस r है तो क्या लिखोगे? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक बड़ी ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर तो क्या लिखोगे? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है जी. अब देखो हमारे को कैपिटल आर की वैल्यू पता है, स्मॉल आर नहीं पता, तो हम स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे? हमें वॉल्यूम कांस्टेंट का लॉजिक पता है. बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब इज गिवन बाई 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. 27 क्या होता है? 3 का क्यूब. तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या मिलेगा? r इक्वल टू 3 स्मॉल आर. ठीक है. अब स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे आप? यू विल राइट इट इज गिवन बाई r/3. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द DA1? वी विल राइट 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. क्या लिखोगे आप? r स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. अब देखो आप 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 9 3 जा 27, 3 माइनस 1 इज 2. तो बेसिकली कितना आ गया आपका? 8 पाई आर स्क्वायर 4 to z. ठीक है, तो DA1 तो आ गया. अब सिमिलरली आप DA2 निकाल लो. तो DA2 के लिए आप क्या लिखोगे? देखो कितनी ड्रॉप बन रही? 64 बन रही. तो आप क्या लिखोगे? 64 एक छोटी का एरिया, रेडियस कोई छोटा आर ले लो, तो क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर. ठीक है जी. अब वॉल्यूम सेट करो. 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब इज गिवन बाई 64 इंटू 4/3 पाई छोटा आर क्यूब. ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट. 4 की पावर 3 करोगे 64 आएगा. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? r इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आर. तो स्मॉल आर इज गिवन बाई r/4. ओके. अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, तो मैं स्पेस नहीं दिया, लिख लेता हूँ. DA2 कैन बी रिटन एज 64 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. क्या लिखूंगा मैं? r स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. व्हाट आई एम गेटिंग? 4 पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ जी. अब मैं 16 4 जा 64, 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3 आ गया. तो बेसिकली ये कितना आ गया मेरा? 12 पाई आर स्क्वायर. तो देखो मैंने DA1 निकाल लिया, मैंने DA2 निकाल लिया. ठीक है. और W1 मुझे पता है 10 जूल है, तो मुझे क्या निकालना है? W2 की वैल्यू निकालनी. आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द W2. अब देखो अपने इतना कर लिया. अब हम क्या लिखेंगे? W2 अपॉन W1 इक्वल टू DA2 अपॉन DA1. तो W2 अपॉन W1 इज 10, DA2 इज गिवन बाई 12 इंटू पाई आर स्क्वायर upon DA1 is 8 into pi r square. So what is the value of the W2? It is written as the 120 divided by 8, and we all know this value is 15. So right answer of the problem will be option 1, that is 15 joule.